राम कथा के विषय में 9 प्रश्न पूछे हैं माता पार्वती जी ने, और कहा जाए तो इन प्रश्नों के उत्तर में ही पूरा रामचरितमानस है। कैसे? पहला प्रश्न, प्रथम सुकारण कहूं पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न, जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर है, उस निर्गुण ब्रह्म को क्या आवश्यकता पड़ती है कि उसे सगुण रूप में हमारे आपके बीच में आना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, राम जी के अवतार के क्या कारण है। बाल चरित पुनि कहूं उदारा। तीसरा प्रश्न। चौथा, कहूं जथा जानकी विवाही, किस प्रकार से जानकी जी के साथ में विवाह हुआ। फिर विवाह के बाद पांचवा, राज तजा सो दूषण काहि, फिर राज का परित्याग करके भगवान ने आगे क्या लीलाएं की। बनवस कीने चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुख सीला। ये 9 प्रश्न किए। प्रश्न तो बहुत से किए, लेकिन ये 9 प्रश्न प्रधान है। और उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला प्रश्न पूछा, प्रथम सकारण कहूं पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण ब्रह्म है उसे क्या आवश्यकता पड़ती है कि उसे सगुण रूप में हमारे आपके बीच में आना पड़ता है। निर्गुण में और सगुण में क्या अंतर है? कहा ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर कुछ नहीं है। कहा फिर निर्गुण और सगुण, लोग 2 रूपों की पूजा करते हैं। काफी लोग जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में आते जाते हैं वो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना, बिंदु का पूजन करते हैं। कबीरपंथी जो लोग हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम लोग मूर्ति का पूजन करते, तो हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते। तो स्वामी यह बताइए कि निर्गुण और सगुण ये क्या है? भगवान शंकर कहने लगे कि निर्गुण और सगुण में ज्यादा अंतर नहीं है। कहा निर्गुण और सगुण कैसे हैं? कहा जल हिम उफल विलग नहीं, जैसे जल होता है और वही जल जब जम जाता है तो वो एक पाषाण विग्रह का रूप ले लेता है, वो बर्फ बन जाता है। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए तो वो बर्फ क्या है? वो बर्फ पानी है। वो पिघल जाए तो पानी, और वो जम जाए तो बर्फ। ठीक ऐसे ही निर्गुण और निराकार, अव्यक्त अगोचर और सगुण जो ब्रह्म है, हमें देखने में तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो जैसे पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ पिघल जाता है तो पानी बन जाता है, ऐसा ही निर्गुण और सगुण ब्रह्म है।